गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बात करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कल का प्राइस एक्शन कैसे रह सकता है। आज के क्या था, आज छुट्टी थी। आज मार्केट में जो महाराष्ट्र है वहां पर एक इलेक्शन थे तो मार्केट आज क्लोज था। अब कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे ओपन हो सकती है, कहां ओपन हो सकती है, उसके बाद मार्केट कैसे मूव हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोनों का सबसे पहले बात होने वाली है प्राइस एक्शन एनालिसिस की, उसके बाद बात करूंगा मैं ऑप्शन चेन की। दोनों क्या, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी जरूर करेंगे। इससे क्या है, डेटा एनालिसिस भी हो जाता है और प्राइस एक्शन एनालिसिस भी हो जाता है। दोनों का एनालिसिस करके कहीं पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल कैसे मूव कर सकती है। ओके, उसके बाद करने वाला हूं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसके अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जो है हो रहा है, मतलब बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, 3 मंथ के टाइम फ्रेम का चार्ट रखेंगे हम और इसके हिसाब से आप लगा सकते हो 3 मंथ का चार्ट है तो कितना बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी मिस मत करना। किसी भी चीज को फोकस यहां होना चाहिए। नए हो चैनल पे, इसी टाइप की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ चैनल पे जो है बेल आइकन दबा दोगे तो आपको क्या है, इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेगी डेली। अब 7 AM पर आपको FIS-DIS के डेटा भी मिलेगा। ठीक है, डेटा की वीडियो भी मिलेगी कि FIS-DIS जो है उनका डेटा क्या कह रहा है और मार्केट कैसे मूव हो सकती है उनके अकॉर्डिंग। तो प्राइस सेक्शन, ऑप्शन चेन, FIS-DIS का डेटा, पी रेशियो, सब चीजें एक जगह पर मिले, इसलिए चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब और इसी टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे। अभी इसको लाइक भी कर दो। ठीक है, इससे क्या है कि थोड़ा सा रीच बढ़ जाती है। अब हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। तो निफ्टी मेरे भाई जब हम लोग क्लोज हुई थी फ्राइडे को तो वो इस रेंज में जाके क्लोज हो गई थी। ठीक है, मैंने, आप सबको पता है जिन लोगों ने मुझे पहले से फॉलो करा हुआ है, ठीक है, और ज्यादा पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अभी 5-7 दिन पहले की बात कर रहा हूं, जब ये ट्रेंड लाइन टूटी थी, जब ये ट्रेंड लाइन टूटी थी जिसको हम लोग बोल रहे थे एलओसी वाली ट्रेंड लाइन, जहां से एलओसी वाली ट्रेंड लाइन थी, यहां से क्या हो रहा था, प्राइस बार बार आके नीचे जाती थी, प्राइस टकरा के वापस नीचे, प्राइस टकरा के वापस, बहुत ज्यादा परेशान किया था। आप इसको जितना लंबा खींच सकते हो उतना लंबा खींच के देख सकते हो, आगे भी, यहां से भी लंबा, बहुत इसने बहुत टाइम यहाँ पे हमें लगाया था। ठीक है, उसके बाद जब भी इसका ब्रेकआउट हुआ तो मैंने आपको क्या बोला था, जब ये ब्रेकआउट हुआ था मैंने आपको बोला मार्केट बहुत जल्दी यहां से 22,600 के आसपास जाती हुई दिखेगी। 22,600 मैंने बोला था या नहीं बोला था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मार्केट आज 22,500 पे जाके खड़ी है, ओनली 100 पॉइंट दूर है यहां से। 22,000 पे इसने ब्रेकआउट दिया था, यहां से ऑलरेडी हम 500 पॉइंट अप हैं। ठीक है, 500 पॉइंट निफ्टी के अंदर जाना और बहुत ही आराम से, मतलब बिना कोई ज्यादा कोई परेशान किए पहुंच जाना कोई बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या है, अब मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। देखो ये हमें छोटी सी रेंज बनी पड़ी है, इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं मूव कर रही है। कौन सी रेंज है मेरे भाई, अब पहले तो ये रेंज थी 300 से 100 के बीच में। ठीक है, हमें याद है लास्ट एक्सपायरी जब हमने बताई थी, हमने ये ट्रायंगल बताया था आपको, क्या ये ट्रायंगल बनना है, यहां से देखो इस ट्रायंगल ने भी परेशान किया, फिर इस जगह से हमने सपोर्ट लिया और ऊपर गए। ठीक है, अब ये बड़ी कैंडल्स बनी यहां पर और मैंने आपको बोला था क्या, जब फ्राइडे हमारा मार्केट ओपन हो रहा था मैंने बोला था कि अब यहां से मार्केट हल्की सी करेक्शन दिखा सकती है और सपोर्ट पे आ सकती है। तो सपोर्ट पे तो नहीं आई भाई, वो थोड़ा सा करेक्शन लिया उसने, उसके बाद हमें वापस से मूव किया। अब क्या हो रहा है, फ्राइडे का सेशन इसने पूरा बिताया इधर इस जोन में, कौन सा, 22,500 को रेस्पेक्ट देनी, उसको एक क्या बोलते हैं, इज्जत सम्मान दिया। अब मेरी बात सुनने समझने की कोशिश करना, यहां पर हुआ है बहुत अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना कि नेता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार्तालाप हुई है। ठीक है, क्या हुई है, मेरी भाषा में हमको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बैठ के बात हो रही है भाई, किससे, सपोर्ट वाले से भी बात हो रही है, रेजिस्टेंस वाले से भी बात हो रही है, दोनों मिलकर क्या हो रहा है, बात हो रही है कि भाई प्राइस कह रही है कि भाई मुझे ऊपर जाने दे और रेजिस्टेंस कह रहा है कि भाई नहीं जाने दूंगा। तो इनके नेता पक्ष और विपक्ष जो है बैठ के बात हुई और यहाँ पे हुआ हमारा स्पेशल सेशन हुआ था सैटरडे को, वहां पर सीधा गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट सीधा यहां पर, अब पहले ये क्या था, इट्स एक्ट एज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन हम जो हमारा सैटरडे को स्पेशल सेशन हुआ वहां पर इसने पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 22,500 पर इतने दिनों बाद, फर्स्ट टाइम से मैंने बोलूंगा इतने दिनों बाद, हम 500 को एज अ सपोर्ट जो है एक्ट करते हुए देख रहे हैं। और वीकली चार्ट में अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ वीकली टाइम फ्रेम में कि हम 22,500 से ऊपर क्लोज हो जाए। ये बात ध्यान रख लेना, जिन्होंने मेरा कल का सेशन देखा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, एक भी कैंडल ऐसी नहीं हुई है
वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो 500 से ऊपर क्लोज दे चुकी हो। ठीक है, तो ये जो वीक है, अब जो वीक आने वाला है मई का, ये वाला जो वीक है, ये वीक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर अब 4 डेज ही बचे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीक है, इसको हम देखेंगे कैसे परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पर 500 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहां से अगर हम 500 पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता है मान के चलो, तो हम जो है ऊपर की साइड की रेंज खोलेंगे। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो ये 200 पॉइंट की रेंज पे चल रहा है। ठीक है, पहले यहां पे था 21 से 23 की रेंज में चल रहा था, उसके बाद हमने 23 से 2500 की रेंज लिखी। अब जो हम सीधा सीधा इसके हिसाब से कैलकुलेशन भी लगाएं तो मार्केट जो है अब 2500 से और 2700 के पॉइंट की रेंज के बीच में चल सकता है। सिंपल है, ये 200 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे मार्केट ट्रेवल कर सकती है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना मैंने कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक आपको नहीं दे दिया। सिंपल जो है लास्ट दो बार की जो रेंज हम देख पा रहे हैं उस रेंज के हिसाब से ही मैंने आपको बोला है। ठीक है, अब यहां से अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है 22,500, अगर ये हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो यहां से हम ट्रेवल करते हुए ऊपर की साइड जाएंगे, पहले 22,600 और 27, उसके बाद हम थोड़ा सा करेक्शन जो है दिखा सकते हैं 22,600 के आस। तो ये कुछ प्राइस सेक्शन जो है हम देख पा रहे हैं। तो इधर से प्राइस सेक्शन के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं, नजर इधर से घुमा रहा हूं, तो मेरे पास एक चीज साफ साफ नजर आ रही है कि 22,500 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये मेरा प्राइस सेक्शन के हिसाब से समझ में आ रहा है, बिकॉज पहले यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दिया अच्छे से, उसके बाद दूसरे दिन जो है ब्रेकआउट देके यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है। अब मैं एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूं। ठीक है, ऑप्शन चेन का डेटा भी देखते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन चेन के डेटा में अगर मैं जा रहा हूं तो यहां पर मुझे क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, यहां पर अगर मुझे समझने की कोशिश करूं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, तो 22,500 यहां से एकदम एट द मनी है ये। यहां पर अगर मैं देखूं तो कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 1,53,000 का ओपन इंटरेस्ट यहां पे खड़ा हुआ है। ऊपर चेक करूं तो इतना ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, लास्ट यहां पर है 1,79,000 जो कि 22,000 पे है। ठीक है, इससे बाद यहां पर कहीं भी नहीं है। ये 1,42 है, ये 1,89 है, चाहिए 1,89 भी है भाई। ठीक है, उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, 1,89 वाला भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा हर हालत में। ठीक है, तो दो ओपन इंटरेस्ट समझ में आ रहे हैं हमें, एक 1,53,000, एक है 1,89,000। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर हमें चेंज इन ओवाई देखूं जो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो चेंज इन ओवाई अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा है 31,000 जो कि हमारा सैटरडे को हुआ था। हालांकि सैटरडे को बहुत ही छोटा सेशन था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है हमारा बिल्डअप कहां हुआ 22,500 पर। तो 22,500 मेरे भाई, मैंने क्या बोला, प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर मैं टोटल भी इधर भी देखूं, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओवाई अगर मैं कल के हिसाब से देखूं सबसे ज्यादा इधर निकल के आ रहा है, इस लेवल पर निकल के आ रहा है 31,000 का। ठीक है, 31,000 का यहां पर आपको निकल के आ रहा है इस लेवल पर। और यहां पर टोटल भी आप चेक करोगे तो ये बहुत अच्छा है, 1,53,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये अच्छा ओपन इंटरेस्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट जो है आज क्लियर है कि 22,500 एक छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक कुछ भी लेवल बोल लो, 500 और 1000 के जो लेवल होते हैं वैसे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल देखो भाई, पुट यहाँ पे सेल करा हुआ था। अब कॉल सेल करने की हिम्मत कहां हो रही है, कॉल सेल करने की हिम्मत भाई दूर दूर तक हम कहीं भी नहीं देख पा रहे कि यहाँ पे कॉल सेल करने की हिम्मत नहीं हुई, यहां भी नहीं हुई, यहां भी नहीं हुई। हमें दूर जाके यहां पे कहीं कुछ दिख रहा है 23,000 पे 17,000 कॉन्टेक्ट, नए 17,000 कॉन्टेक्ट जो है बन रहे हैं। और टोटल भी सबसे ज्यादा यहीं पर है 2,23,000 का। इसका मतलब कॉल सेल करने में ऑप्शन सेलर्स को कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है, कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है, बहुत दूर जा रहे हैं। आप इस चीज को समझने की कोशिश किया करो, कॉल सेलर्स बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं कॉल सेलर्स अगर दूर जा रहे हैं तो मार्केट के अंदर एक ऊपर का मूवमेंट, मतलब ऊपर जाने का मूवमेंट जो है हो सकता है। आपने दो खबर सुनी भी होंगी, कौन सी, अभी जो है नरेंद्र मोदी जी का जो इंटरव्यू हुआ है और जो अमित शाह का इंटरव्यू हुआ, दोनों ने एक ही बात बोली कि मार्केट 4 जून को शूट अप कर सकती है या करेगी। ठीक है, 4 जून को वो बोल रहे हैं कि मार्केट जो है शूट अप कर सकती है। तो
ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है, मार्केट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से इसको ले रही है। लेकिन एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें जाके आंख बंद करके पैसा मत लगा देना बिल्कुल भी, क्योंकि चक्कर क्या होता है, मार्केट जो है ये बात मान के चल रही है कि बीजेपी का गवर्नमेंट जो है बनेगी, ये बात तो सही है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, और वो मार्केट पहले से ही अब मतलब जो है पचा चुका है, उसमें उस बात को लेकर कोई बड़ी तेजी नहीं होने वाली। लेकिन अगर मान के चलो 300 अब सीट्स के ऊपर गेम है, अब हम 300 प्लस जाते हैं, जितना प्लस होंगे मार्केट उतना ऊपर जाएगा, और 300 से हल्का सा भी नीचे आते हैं तो मार्केट भली बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, 300 से नीचे भी थोड़ा सा 10-15 सीट नीचे जा रही है, तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन जो है वो नेगेटिव साइड में देख सकता है, क्योंकि अब मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगा इन सीट्स पे। कौन सी सीटों पे, कि ये जो सीटें हैं कितनी मात्रा में ज्यादा या कम होंगी, तो ये चीज थोड़ा सा आराम से समझते हुए चलना। तो कॉल सेलिंग्स में फिर भी, कॉल सेलिंग में आपको दिख रहा होगा बहुत दूर जाके कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं मूव जो है 23,000 को लेके सोच रहा है कि एक जो है ये रेंज निकल के आ रही है इस आने वाले वीक की, तो ये रेंज निकल के आ रही है आने वाले वीक की आपके सामने, ये मैं आपके साथ बिल्कुल क्लियर समझा चुका हूं। और इधर से हम लोग क्या है, मैं आपको इधर की रेंज बता चुका हूं कि मार्केट यहां से ऊपर की साइड जा सकता है 22,700 के बाद हम कहीं अटकते हुए देखेंगे 750 के आसपास जाके, क्योंकि ऑल टाइम हाई भी इसके आसपास ही है, वहां से हम अटक के थोड़ा सा वापस नीचे आए तो वो थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। तो अगर मान के चलो एक चीज और, हम उस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मार्केट अगर मान के चलो इस रेंज के अंदर वापस आता है और इसको तोड़ता है, 500 को नीचे की साइड तोड़ता है, क्योंकि 500 को वीकली क्लोजिंग अभी तक नहीं मिली है, तो अगर मान के चलो मार्केट यहां से इसको तोड़ता है और नीचे की साइड आने की कोशिश करता है, तो अगेन 300 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको मार्केट बहुत ही आराम से, क्योंकि पहले ये क्या करता था, पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता था, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता था, लेकिन अब जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये था आपका निफ्टी का पूरा एनालिसिस, आपको कैसा लगा, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब बात करता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर पिक्चर एकदम क्लियर है, आपके सामने है सब कुछ। यहां पर जो आपका हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये देखो बहुत ही प्यारा हेड एंड शोल्डर बना हुआ, मतलब पिक्चर परफेक्ट टाइप का हेड एंड शोल्डर जो है आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर भी देखो एक हेड एंड शोल्डर, डबल हेड एंड शोल्डर जो है आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है, डबल हेड एंड शोल्डर देख लो आपके सामने, कहीं भी आपको कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी। यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, फिर अगेन यहां रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, जैसे ही एक ब्रेकआउट दिखेगा मार्केट सबसे पहले बहुत ही स्पीड से 48,500 को हमारा बैंक निफ्टी तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दिस ब्रेकआउट एक बड़ी ग्रीन कैंडल दो, है ना, एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल से ऊपर अगर हम क्लोज दे देते हैं तो एक शार्प मूव का आना ऑलमोस्ट सा मतलब ब्लास्टिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है, कोई इसमें दो राय है नहीं। ये देखो ये वाला मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर तक, तो ये वाला मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई हमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जो भी है ये मैं आपको जो भी बता रहा हूं इस बात का ध्यान रखना, मैं जो भी बता रहा हूं ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आपको ध्यान रखना है, आप जब भी कोई ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे। यहाँ पे आप सीखने पर फोकस करो, आप लर्निंग पर फोकस करो, आप एनालिसिस पे फोकस करो, ठीक है। यहां पर बाई सेल रिकमेंडेशन के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, ना मैं आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन कभी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो है आपके सामने जिसमें बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट होने की संभावना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अब यहां पर हम बात करें HEG, ठीक है, HEG लिमिटेड है। बहुत टाइम बाद 2017 से ये जो है हमारा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, मार्केट ऊपर गई, वापस से नीचे आई, फिर अगेन ऊपर गई, वापस से नीचे आई, अब जाके इस ग्रीन कैंडल पे इसने 3 मंथ का ब्रेकआउट दिया है। 2017 से लेके अब हम 2024 में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स के आसपास का टाइम हमने बिता दिया है, ठीक है। अब ये देख रहे हो आपने कितना बड़ा ग्रीन कैंडल से इसने क्लोज दिया है। अगर मान के चलो अभी ऊपर जाता है तो बहुत आराम से ये 500,000 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। 500 को छोड़ो, अगर मैं यहां पे भी देखूं तो 4,000 तक जाने की कैपेसिटी इसके अंदर है, ठीक है। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, 4,000 तक जाने की इसके अंदर कोई कैपेसिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट नहीं है, बहुत क्लीन आपका ट्रायंगल पैटर्न बना है, देख लो आपके सामने है। आपको मेरे ये चार्ट्स कैसे लगते हैं नीचे जरूर बताया करो, आपका कमेंट जरूर करे करो, फीडबैक जरूर दिया करो। आपका एक एक फीडबैक
मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एक एक फीडबैक से, आपके एक एक शेयर से। तो कहीं ना कहीं एक फीडबैक, एक शेयर जरूर कर दिया करो। तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल क्लीन आपके सामने एक भरा पूरा जो है ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। अगर टारगेट की बात करूं तो 4000 तक ये आने वाले समय पर जा सकता है। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई एडवाइस, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ है एक लर्निंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस से है। और अगर आप फिर भी कोई ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन पसंद आया है। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।